तो प्रणिपात आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, और अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1। तो आप बोलोगे भैया इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है, 1 का क्यूब 1 होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। मन तो कर रहा है किसी बच्चे को रोक कर पूछ लूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी हम किसी बच्चे से मिलते हैं और उसको पकड़ के उससे सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा आ रहा है, रुको 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 रुको। तो आप क्या पढ़ाई करते हो? मैं पढ़ाई करते हो आप? यस। हाँ, तो ये पढ़ाई करता है, तो हम इससे नॉर्मल सा एक सवाल पूछेंगे। तो ऐसे भी जो पूछ रहे हैं उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई ग्रेजुएट होना पड़ेगा या कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल है, सिंपल सवाल है। साइकिल लगा जाओ, आ जाओ इधर। क्या नाम हुआ आपका? मानव पांडे। तो इनका नाम मानव पांडे है। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछेंगे मानव से कि मेरे पास एक नंबर है, ठीक है मानव, अच्छा। उस नंबर को मैंने उसी से 3 बार मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 4 है तो मैंने किया 4 × 4 × 4, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 बार इंटू करते हैं उसी से तो 1 आता है। तो इसका जवाब आपको काफी सिंपल लग रहा होगा। हाँ, क्या है इसका जवाब? 1। तो मानव ने बिल्कुल सही कहा। अगर आप किसी भी बच्चे से ये सवाल पूछते हो या फिर सीनियर से भी कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब 1 होता है, तो वो उसका जवाब 1 ही देगा। लेकिन इसके 2 और पॉसिबल आंसर्स है, 2 और ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका क्यूब जो होता है दैट इज 1, बट इसको सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं नेक्स्ट आगे के प्रोसेस में। चलो, मानव के सपोर्ट के लिए धन्यवाद भैया। इसके 3 आंसर्स पॉसिबल हैं, तो आओ जानते हैं कैसे इसके 3 आंसर्स पॉसिबल है। आपके सामने ही हम इसे डिराइव करते हैं। मान लो जो नंबर है जिसका हम क्यूब करने वाले हैं और क्यूब करने के बाद वो 1 के इक्वल आएगा, दैट इज x। देयरफॉर x का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं प्रॉपरली तो हमें इसके 3 आंसर्स मिलते हैं। तो आओ देखें कैसे इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो आपको 1 को शिफ्ट करना होगा। उसके बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ओके, तो उसके बाद हम इस पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को अगर हम फर्दर इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें x की